हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिसिस बाय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो भैया, डीटीई की काउंसलिंग अभी भी बची हुई है, मतलब अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और कई बच्चों की अभी भी क्वेरी है। मुझे तो लग रहा है काफी कम बच्चे, बट देख रहे हो आप यहाँ पर, राइट, धड़ाधड़ यहाँ पर मैसेज और कमेंट भी आ रहे हैं, राइट। सो हम चलिए क्या करते हैं, आप देखिए, सबसे बात करना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप भर के भेजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे उसमें, अगर आपने पूरी डिटेल के साथ सवाल पूछा होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुछ कमेंट भी ले लेते हैं अभी यहां पर। जैसे कि अर्नब श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, सर आई हैव ओबीसी, राइट, ओबीसी एंड सीआरएल रैंक है उनकी 2,71,000, मतलब 2,07,000, एंड आई यूज टू लिव इन जबलपुर मध्य प्रदेश। आई एम लुकिंग फॉर सिविल और सीएस इन एचजीएस आईटीएस और जेईसी। Should I go first in HGSIT or first in JEC? Will I be able to get admission in HGSIT? So according to I have to book my train ticket. Okay, so अर्नव श्रीवास्तव, देखो यार, अभी आपकी इस रैंक के हिसाब से 2 लाख की रैंक है, राइट। अगर हम बात करेंगे सो आपको HGSITS में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगेन आप क्योंकि सिविल ब्रांच ले रहे हैं, अभी तक आपने कहीं नहीं लिया है, तो आप जाओ जल्दी से डीटीई काउंसलिंग में यहां पर जाना है आपको, राइट। ये देखिए, यहां पर जाने के बाद यहां से देखना है, चेक करना है प्रवेश पश्चात ये कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, राइट। तो घुमा फिर आके अगर आप यहां पर MITS जाओगे तो मिल ही जाएगी आपको 100%। और अगर आप इस रैंक पर HGSITS जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। बेटर है आप यहां से पहले सीट चार्ट देख लो जेईसी का और HGSITS का, कि सिविल में और इसमें कितनी सीटें बची हुई है, उसके बाद आप प्लान करिए। चलिए, अब ऋषि सोनी 55,000 रैंक है, ओबीसी रैंक है, 14,000 MP ओबीसी रैंक है, सॉरी, सीआरएल है 55,000, ओबीसी की रैंक है 14,000, MP डोमिसाइल। आई हैव गोट एडमिशन इन IT DVV ET ब्रांच। शुड आई कैंसिल माई एडमिशन एंड टेक पार्ट इन CLC? देखो, अभी सीधी सी बात है, अब मैं किसी को यहाँ पर बोलूंगा नहीं कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करके जाइए, लेकिन आपकी इस रैंक तक कट ऑफ जाएगा, राइट। मैं अभी थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं, अब आप क्योंकि एक जगह एडमिशन ले चुके हो और वहां पर कैंसिल करवाना एक रिस्क है, और फिर आप जाओगे ऋषि, अगर क्योंकि आप एक देखो, अगर आप एक लड़के भी हो, फीमेल कोटा है, तो वहां पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। अब इसमें क्या है, आपके पास ओबीसी है, तो अगर आप फ्रेशर होते तो तुम्हें 100 गाइडेंस आपको देता और तरीका भी बताता क्या कैसे कब करना है, कहां जाना है। लेकिन अब चूंकि आप ले चुके हो ईटी ब्रांच, राइट, अच्छी ब्रांच है, डीएवीवी भी अच्छा कॉलेज है, ईसी के कंपैरिजन में ये ब्रांच होती है। सो अभी मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपनी कोई भी ब्रांच और ये सारी चीजें छोड़ो, ये मेरा सजेशन होगा। यस जैन, सर मेरी रैंक है 4,90,000 है, एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, क्या मुझे कोई गवर्नमेंट में ईसी या ई मिलेगा? ओहो, अब देखो, ये आपकी रैंक है, इस रैंक पे आपको गवर्नमेंट में ईसी क्यों नहीं मिलेगा? अब आपके पास ऑप्शन है, राइट, आपके पास ऑप्शन है SATI, आपके पास ऑप्शन है BU, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप BU में जाओगे और SATI में जाओगे, यहां पर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको इनमें से एक मिल ही जाएगा 100%। साइन कर देता हूं, जाइए, राइट। सो बिल्कुल निश्चिंत होके जाएं, राइट। अगर आपकी ये रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। चलिए, यस जैन के बाद हेमंत चौधरी, सर आईपीएस कॉलेज का CS एक्रोपोलिस का IT कौन सा बेस्ट है? देखो, CS बेटर है, राइट, CS आप लो, नो डाउट। ये दोनों कॉलेज, जितना मैं एक्रोपोलिस को मानता था, इस बार कट ऑफ बहुत नीचे गया है, तो मेरी नज़र में तो अब एक्रोपोलिस कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। IPS की CS ही बेटर है, क्योंकि आप इसका IT ले रहे हो, राइट। हरी सिंह पवार कि सर क्या CLC के सेकेंड राउंड में बैठने के लिए क्या उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो पहले राउंड में करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन? देखिए, सीधी सी बात है, यहां पर DTE की बात करें, हर बार ये रजिस्ट्रेशन अपना नया करवाते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक जरिया भी है इन सारी चीजों का। सो
फर्स्ट राउंड के बाद भी सेकंड राउंड में आपको करना पड़ा था, फिर आप अगर सीएलसी में बैठे तो करना पड़ा, फिर जब दोबारा सीएलसी हुई तो करना पड़ा, तो ये नो डाउट आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना ही पड़ेगा। प्राची सेन, सर मेरी सीआरएल रैंक है 2,88,000, ओबीसी फीमेल एमपीडो है, क्या मुझे एचजीएसआईटी और आईटीडीबी में कोई सी ब्रांच मिल सकती है क्या? देखो, अगर आपने प्राची कहीं भी नहीं लिया है एडमिशन, कहीं भी नहीं लिया है, राइट, सो अगर कैंसिल करा के जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कहीं भी नहीं लिया है आपने अभी तक एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। रीजन, आपके पास फीमेल कैटेगरी है और इसके बाद फीमेल के साथ ओबीसी है। याद करिए, मैं एक पहले बताए, अगर एक सीट है और ये एक सीट है जो फीमेल की है, फीमेल ओबीसी की, होता क्या है यहां पर, अगर ओबीसी की मान लीजिए 2 सीटें भी है, उन 2 में से 5 लोग ओबीसी वाले बच्चे बैठे हैं जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर है, लेकिन उन 2 में से एक फीमेल की एक मेल की है, तो इन 5 को जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर है इनको नहीं मिलेगा एडमिशन, इनमें से किसी एक को ही मिलेगा और बाकी दूसरी सीट आपको ही जाएगी। पिछली बार एचजीएसआईटीएस में हुआ है, 2 लाख की रैंक पे भी मिला है, राइट। सो अब लास्ट टाइम पे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे मेरे भी स्टूडेंट थे जिनका यहां पर 2-2 लाख की रैंक पे। सो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ओबीसी है, फीमेल हो, या ईडब्ल्यूएस हो, फीमेल हो, तो आपको जाना चाहिए, आपको डीएबीबी एचजीएसआईटीएस जाना चाहिए, राइट। Sporty Babes, sir, I have taken admission in CS and ITDB. I want to change it as GSIT CS. और आपकी रैंक है, देखिए आपकी रैंक अच्छी है नो डाउट, लेकिन आप अगेन कैंसिल करवा के जाना चाहते हो तो वो आप देखो, राइट, क्योंकि कैंसिल करवा के रैंक तो वाकई में अच्छी है, नो डाउट आपकी रैंक अच्छी है और इस रैंक के हिसाब से आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी कैंसिल करा के जाना है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। शिवांशु श्रीवास्तव, सर मेरी रैंक है 30 के, सेल आई गो फॉर सीएलसी राउंड इन एचजीएसआईटी? अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होगे श्रीवास्तव जी, श्रीवांशु, अगर तुम इस रैंक में होने के बावजूद एचजीएसआईटीएस में नहीं चाहते हो और अगर आपको एडमिशन चाहिए, सीधी सी बात करो, अगर आपको एडमिशन लेना है और तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारी ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें 100% जाना चाहिए, राइट, कैसे भी जाओ, कोई रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, टिकट नहीं हो पा रहा है, आपको जाना चाहिए और 24 तारीख को जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होगा आपके लिए। मोनिका श्रीवास्तव, हरिसल, आई एम मोनिका, जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस है, एमपी डोमिसाइल, मेरी रैंक है 5 लाख, आई टेक एडमिशन इन मेडिकेस, कैन आई गेट ईसी और सीएस और आईटी डीबीबी एचजीएससी सेकेंड राउंड और सीएलसी? अब देखो मोनिका, आपको एक थोड़ी सी चीज क्लियर करता हूं मैं। मोनिका श्रीवास्तव, मोहिका श्रीवास्तव, अच्छा, पहली चीज आपको भी 100% जाना चाहिए। रीजन क्या है कि आपने कहां लिया है, मेडिकेप्स में। मेडिकेप्स क्या है, मेडिकेप्स एक यूनिवर्सिटी है, इसका डीटी से लेना देना नहीं है, कुछ डीटी से लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एडमिशन जरूर ले लिया, आपको एडमिशन कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहां पर हो, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी से हो, राइट। सो मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी एक अलग विंग है, एक अलग है ऑर्गेनाइजेशन, और यहां डीटी का अलग है। सो यहां पर मेडिकेप्स में एडमिशन लेते हुए भी आप इसमें बैठ सकते हो, मिली तो मिली, नहीं मिली तो बारे नहीं आ रहे, राइट। सो आपको तो 100% जाना चाहिए, कैंसिल कराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ने यहां पर दिल्ली में ले लिया है, किसी ने यहां चेन्नई में ले लिया है, किसी ने जेपी गुना में ले लिया है, या अलग अलग यूनिवर्सिटी में लिया है, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में लिया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ साथ बोलो ही मत, पता ही नहीं लगने दो, जहां आपको बेटर ऑप्शन चल गया वहां पर आप जाओ, राइट। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको जहन में, इसलिए मैं कहता हूं शेयर जरूर करा करो इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स, दोस्तों के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी मदद हो सके। बाकी मैं बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पर मैं भी लाइव आता हूं, राइट, रोथर जेलिस के नाम से है मेरी आईडी, ROTHARJELIS, तो यहां पर भी आके फॉलो कर लेना मुझे, राइट। और बाकी चीजें मैं भी अपडेट करता रहूंगा। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दिया है मैंने, दे दिया होगा लिंक, सॉरी, तो उसको भर के भी आप पूछ सकते हो, देख लेना क्या आपको सारी चीजें, उसको पढ़ के जब आप पूरा सवाल पूछोगे तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है जवाब देना, राइट। और सारी चीजें हैं ही आपके लिए, मैं यहां पर हमेशा रेडी हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, बने रहना आपको हमारे साथ और इसी तरह से आपको हमारे और इस वीडियो को देखते रहना। थैंक यू।